वेलकम, सत श्री अकाल एंड जय राम जी की। आज अपन आ चुके अपन की योगा क्लास 12 का एक और नया वीडियो लेकर, जो कि मेरे हिसाब से पार्ट नंबर 3 होने वाला है शायद। पार्ट नंबर 3 होने वाला है। इससे मैं पहले आपको पार्ट नंबर 1 और 2 करा चुका हूँ, ठीक है, जिसमें अपन ने पार्ट नंबर 1 और 2 को पूरा कवर कर रखा था। सिर्फ अपन को पार्ट 3 और करना हैगा। इसके बाद 2 या 3 पार्ट और आएंगे, बस उनको कवर कर लेना और अपन का हो जाएगा चैप्टर यूनिट 2 पूरी खत्म। फिर अपन को यूनिट कौन सी चालू करनी है? अपन को यूनिट 3 चालू करनी है, जिसमें सिर्फ ज़्यादा कुछ नहीं बताया, CPR और भी कई 2-3 चीज़ें बताई हैं बस। फिर अपन उसके बाद सीधे अपन प्रैक्टिकल पे चलेंगे। फिर मैं आपको क्या होगा, शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा, जिससे कि आप लोग मतलब कुछ ही दिनों में, क्या एक ही दिन में सब कुछ कवर कर लोगे, पूरी तीनों की तीनों यूनिट। और वो वैसे पता ना, वो क्विक शॉर्ट है, इसलिए आपको पहले लॉन्ग में पढ़ लो फिर शॉर्ट में पढ़ना, क्योंकि अगर आप सीधे शॉर्ट पढ़ोगे तो कुछ ज़्यादा शॉर्ट हो जाएंगे, आपके मार्क्स भी शॉर्ट हो जाएंगे, है ना, इसलिए। तो देखो, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। क्या है ना, आप एक वीडियो से दूसरी वीडियो से निकल जाते हो, है ना। जैसे एक वीडियो से आप दूसरी वीडियो पे गए ना, तो आप ये जो सब्सक्राइब करने का बटन है उसको भूल ही जाते हो। प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो यार पेन का कलर चेंज करें ना, अपन पेन का कलर अच्छा नहीं लग रहेगा। चलो, हाँ ये अच्छा है ना। अच्छा, तो आज अपन को क्या पढ़ना है? आज अपन को कॉन्सेप्ट नंबर पढ़ना है 2.3। इसमें थोड़ी फाइल नीचे कर ले रहा। 2.3 कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल हेल्थ वेल बींग अकॉर्डिंग टू पतंजलि योगा। तो इसमें क्या आएगा? पतंजलि योगा के हिसाब से कॉन्सेप्ट मेंटल हेल्थ का कॉन्सेप्ट क्या है? तो मेंटल हेल्थ इज एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ओवरऑल हेल्थ एंड वेल बींग। तो मेंटल हेल्थ अपन का इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है ओवरऑल हेल्थ, मतलब पूरी शरीर की हेल्थ का और वेल बींग का, ठीक है। It can be defined as a state of psychological and emotional well-being in which an individual is able to use his learning abilities। ये एक ऐसा मतलब स्टेट हैगा मेंटल हेल्थ मतलब वेलबींग का, जिसमें कि आप साइकोलॉजिकल या इमोशनली हेल्दी रहते हो, जिसमें कि एक इंडिविजुअल है ना, वो अपनी एबिलिटीज़ को लर्न कर पाता है, मतलब वो क्या है ना, अपनी एबिलिटीज़ के पीक पे पहुंच पाता है अगर उसकी मेंटल हेल्थ अच्छी होती है। कैन फंक्शन कंस्ट्रक्टिवली एंड फ्रूटफुली इन द सोसाइटी एंड कैन मीट विद द ऑर्डिनरी डिमांड्स ऑफ एवरीडे लाइफ। और ऐसा मैंने ना, वो कंस्ट्रक्ट कर सकता है फ्रूटफुली सोसाइटी, ठीक है, मतलब एक हेल्दी सोसाइटी उसके आजू बाजू रहती है जिसका मेंटल हेल्थ अच्छी होती है, ठीक है। और ऑर्डिनरी मतलब बेसिक डिमांड्स ऑफ एवरीडे लाइफ से वो मीट करता है, मतलब उनके साथ अच्छे से डील करता है, उसकी ग्रेट डील होती है, ठीक है। योगा इज नोन एज टू प्ले रिमार्केबल रोल known to play a remarkable role in the improvement of mental health as well as the treatment and prevention of mental मतलब साइकोलॉजिकल हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो देखो, योग का एक बहुत रिमार्केबल मतलब क्रूशियल रोल हैगा क्या, इम्प्रूवमेंट ऑफ मेंटल हेल्थ, और उसके साथ ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन किसकी, मेंटल और साइकोलॉजिकल हेल्थ की, ठीक है। इनसे रिलेटेड जो प्रॉब्लम है ना उनकी, मतलब योगा अपन का एक बहुत अच्छा रोल प्ले करता है इम्प्रूवमेंट ऑफ मेंटल हेल्थ। इसके अलावा क्योर करता है किसको, मेंटल मतलब साइकोलॉजिकल हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स को, वही अपन का योगा कहलाएगा। अब पतंजलि योगा सूत्र स्टार्ट विद द आइडिया ऑफ चित्तावृत्ति निरोधा एनलाइटिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग द माइंड। तो पतंजलि योगा सूत्र है ना, वो स्टार्ट करा था किस आइडिया के साथ, चित्तावृत्ति निरोधा, जिसमें कि उनका मेन इंपॉर्टेंस था कंट्रोलिंग ऑफ माइंड, ठीक है। अब नेक्स्ट, पतंजलि योगा सूत्र हाईलाइट द कैपेबिलिटी ऑफ योगा टू मेंटेन मेंटल हेल्थ। तो पतंजलि योगा सूत्र ने हाईलाइट करा था कैपेबिलिटी ऑफ योगा, मतलब योगा की कैपेबिलिटी किसमें, अपन की मेंटल हेल्थ को मेंटेन करने में उसकी क्या कितना कैपेबल है योगा, उन्होंने उस पॉइंट को हाईलाइट करा था। 8 कंसंट्रेट ऑन द प्रमोटिव प्रिवेंट। देखो, पतंजलि योगा सूत्र अपन किस पे कंसंट्रेट करता है, प्रमोटिव, प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव एस्पेक्ट ऑफ पतंजलि योगा सूत्र, ठीक है। सॉरी, योगा किस पे कंसंट्रेट करता है, प्रमोटिव, प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव एस्पेक्ट ऑफ पतंजलि योगा, इसलिए उन्होंने इस पॉइंट को हाईलाइट करा था। क्यों? क्योंकि योगा अपन का कंसंट्रेट कर रहा था प्रमोटिव, प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव एस्पेक्ट ऑफ पतंजलि योगा, ठीक है। मतलब वो जो चाह रहे थे ना, वो योगा फुलफिल कर रहा था उनकी नीड, इसलिए उन्होंने योगा को इतना हाईलाइट कराया, ठीक है। फॉर द प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड हेल्दी पर्सनैलिटी टू मेंटेन पीस। जो क्या कहा था मैंने, वो यही चाहते, पतंजलि योगा सूत्र ये चाहते थे कि लोगों की मेंटल हेल्थ और उनकी पर्सनैलिटी एक मेंटेन पीस में रहे, मतलब हेल्दी रहे, और योगा उनकी डिमांड फुलफिल कर रहा था, इसलिए उन्होंने उस पॉइंट को अच्छे से समझा बताया था कि योगा कितना ज़रूरी है अपन की बेसिक डे टू डे लाइफ में, ठीक है, और कैसे हमारी वो डे टू डे डिमांड को मीट करता है। तो द योगा सूत्र अलाउ प्रैक्टिकल फिलोसफी and an applied science of life with all the necessary related problems, tools and techniques। तो योगा सूत्र ने अलाउ करा था कैसे, प्रैक्टिकली और फिलोसफिकली, एक मतलब उन्होंने बताया था कि अपन की जो लाइफ योगा है ना, वो एक अप्लाइड साइंस है, किसके लिए, लाइफ के लिए, ठीक है, जो कि अपन की एक
मतलब प्रोसेस कहलाई, जो कि अपन की नेसेसरी होती है टूल्स टेक्निक्स और के लिए, ठीक है। मतलब उन्होंने ये बताया था कि अपन का जो योगा सूत्र है ना, उसने मतलब अलाउ करा था प्रैक्टिकल फिलोसफी एक अप्लाइड साइंस ऑफ लाइफ के लिए, जैसे जो कि मतलब नेसेसरी था रिलेटेड प्रोसेस, जैसे प्रोसेस टूल्स और टेक्निक्स के लिए। इसको मैं आपको कैसे समझाऊं यार, ये थोड़ा अपन का पॉइंट अजीब सा है ना, लाइन थोड़ी आप लोग खुद देखो। जैसे द योगा सूत्रा अलाउ प्रैक्टिकल फिलोसफी एंड एन अप्लाइड साइंस ऑफ लाइफ विथ ऑल द नेसेसरी रिलेटेड प्रॉब्लम्स टूल्स टेक्निक्स, ठीक है। तो जो योगा सूत्र पतंजलि था ना, उन्होंने अलाउ करा था प्रैक्टिकल फिलोसफी और अप्लाइड साइंस ऑफ लाइफ को, ठीक है। मतलब जो अपन का योगा था उसको अलाउ करा था, ठीक है। जिसमें जो प्रॉब्लम्स थी ना, वो अपन की रिलेटेड किससे थी, प्रोसेस टूल्स और टेक्निक्स थी, ठीक है। जो मतलब योगा में क्या होता है, प्रोसेस होती है, उसके टूल्स मतलब जैसे टूल्स तो नहीं कहीं, लेकिन टेक्निक्स तो होती है ना, उसके मतलब पोजेस। तो यही बताया था अपन की योगा सूत्र और पतंजलि ने कि कैसे अपन का योगा एक अप्लाइड साइंस ऑफ लाइफ कहलाता है, और कैसे उसकी प्रोसेस टूल्स और रिलेटेड अपन की नेसेसरी होती हैं वो उसकी रिलेटेड टेक्निक्स में से, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप एक बार कमेंट कर देना, मैं दोबारा से अच्छे से समझा दूंगा, इसका पूरा अच्छे से मतलब बताऊंगा, ठीक है। शॉर्ट नोट्स में इसको मैं लिख लूंगा। योगा थेरेपी in Sutra offers sound procedure for a harmonious life and also sound principles for higher spiritual transcendental life, ठीक है। तो योगा थेरेपी इन सूत्रा मतलब योगा सूत्रा पतंजलि क्या ऑफर करता है अपन को, प्रोसीजर फॉर हारमोनियस लाइफ मतलब एक हेल्दी लाइफ, और एक साउंड प्रिंसिपल मतलब अच्छे प्रिंसिपल हेल्दी प्रिंसिपल्स फॉर हायर स्पिरिचुअल ट्रांसेंडेंटल लाइफ के लिए, ठीक है। तो इसका मीनिंग अपन ने शॉर्ट नोट्स में बताया, इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब करके रख लो, 2 से 3 दिन में शॉर्ट नोट्स आने वाले हैं, ठीक है। तो योगा सूत्र और पतंजलि नहीं पता उनके एस्पेक्ट क्या रहे, अपन के प्रोसीड मतलब हेल्दी लाइफ अपन को देना, हारमोनियस लाइफ, और साउंड प्रिंसिपल्स अपन को देना, जिससे कि अपन की हायर स्पिरिचुअल और ट्रांसेंडेंटल लाइफ बढ़ जाए, ठीक है। बस इतना लिख देना, मार्क्स मिल जाएंगे। उसी मन से लिखोगे ना, पूरा याद करके थोड़ी लिखोगे, इतने लंबे लंबे आंसर आएंगे भी नहीं शायद। वो सिर्फ इतना पूछेंगे, जैसे आप प्राणायाम के प्रकार बताओ, कितने टाइप्स के होते हैं, उनके क्या क्या पोजेस होते हैं ना, ये सब मतलब इतनी आएगी नहीं, लेकिन है ना थोड़ा ज्ञान तो रहना चाहिए, तभी तो मतलब कॉन्फिडेंस बना रहेगा। देयर इज अ वंडरफुल फंक्शनिंग कनेक्शन बिटवीन द अल्टीमेट गोल। तो देखो यहाँ पे एक बहुत अच्छा कनेक्शन है, कैसे, अपन की लाइफ के उस अल्टीमेट गोल से और उस वे से जो कि प्रिस्क्राइब अपन चाहते हैं कि उसको अटेंड करें, ठीक है। उसको अपन किससे कर सकते हैं, योगा सूत्र पतंजलि से अपन इस वंडरफुल फंक्शनिंग कनेक्शन मतलब इस वंडरफुल गोल को अपन अचीव कर सकते हैं, अल्टीमेट गोल, ठीक है। और जो कि अपन का प्रिस्क्राइब्ड भी रहेगा, ठीक है। मतलब प्रिस्क्राइब्ड ही अपन का, जैसे योगा सूत्र पतंजलि एनसीईआरटी से प्रिस्क्राइब्ड मान लो अब तो, ठीक है। एनसीईआरटी की बुक में लिखा है ना, उसके हिसाब से अपन को चलना है। उसने क्या बताया कि कैसे पीपल्स को मतलब एक वंडरफुल लाइफ को अटेंड करने के लिए वो योगा सूत्र पतंजलि प्रिस्क्राइब्ड है, इतना ही मानो इसका लाइन का मतलब, और कुछ नहीं है अलग से। मैन इज लॉस्ट इन परस्यूट ऑफ वेल्थ कंफर्ट एंड टेक्नोलॉजी एट द कॉस्ट ऑफ हिज पीस एंड माइंड। तो देखो आज के ज़माने में, आज की बात आ गई इसमें, मैन इज लॉस्ट ऑफ परस्यूट ऑफ वेल्थ मतलब आदमी हेल्थ के पीछे नहीं भाग रहा, वेल्थ मतलब पैसा, पैसे के पीछे भाग रहा है, ठीक है। कंफर्ट और टेक्नोलॉजी के पीछे भाग रहा है, और उसने इसके बदले दिया क्या, और जो उसे चुकाना क्या पड़ा, उसको देना पड़ा एट द कॉस्ट ऑफ हिज पीस ऑफ माइंड एंड हेल्थ। तो उसको अपना मतलब माइंड का पीस देना पड़ा और हेल्थ देनी पड़ी, तब जाके उसको वेल्थ मिली, कंफर्ट मिला, टेक्नोलॉजी मिली। ये पॉइंट अच्छा है, ठीक है। ये मैं बता दूँ कहाँ से कहाँ तक का है, यहाँ से इतना और इतना, ठीक है। ये पॉइंट बहुत काम का है, इसको याद कर लेना। कॉजेज ऑफ फैल्टी मेंटल हेल्थ अकॉर्डिंग टू पतंजलि योगा सूत्र। तो मतलब फॉल्टी मेंटल हेल्थ के क्या कॉजेज हो सकते हैं पतंजलि योगा सूत्र के हिसाब से, इसमें समझाए गए हैं। तो देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट नाम है महर्षि पतंजलि, ठीक है। तो महर्षि पतंजलि डिफाइंस योगा एज अ योगा चित्तावृत्ति निरोधा। तो महर्षि पतंजलि ने डिफाइन करा था योगा को एज अ योगा चित्तावृत्ति निरोधा, ठीक है। ही डिस्क्राइब्ड वेरियस थेरेपेटिकल एस्पेक्ट इन हिज योगा सूत्र, ठीक है। उन्होंने और भी कई मतलब थेरेपेटिकल एस्पेक्ट बताए थे योगा सूत्र ऑफ पतंजलि में, उन्होंने लिखी और योगा सूत्र ऑफ पतंजलि, ठीक है। वी कैन बिगिन विद दिस कॉन्सेप्ट फॉर प्रमोटिव क्यूरेटिव एंड प्रिवेंटिव एस्पेक्ट, ठीक है। तो अपन इसमें कुछ नहीं, ये तो मैं पढ़ के आप लोग समझ जाओ। वी कैन बिगिन विद दिस कॉन्सेप्ट फॉर प्रमोटिव क्यूरेटिव एंड प्रिवेंटिव एस्पेक्ट इन रिलेशन टू मेंटल वेलबींग। तो इसमें बताया कि अपन कैसे आगे चल के योगा सूत्र पतंजलि में पढ़ेंगे प्रमोटिव क्यूरेटिव और प्रिवेंटिव एस्पेक्ट, ठीक है। किसकी योगा सूत्र पतंजलि की, जिसमें अपन का महर्षि पतंजलि द्वारा लिखित रही है। तो
Patanjali explains about the disturbance of mind and health and development of disease. तो पतंजलि ने मतलब जो महर्षि पतंजलि ने डिफाइन कराएगा, एक्सप्लेन कराएगा डिस्टर्बेंस ऑफ माइंड को, और डेवलपमेंट मतलब डिजीज को क्या कहते हैं कि व्याधि, मतलब डेवलपमेंट ऑफ डिजीज इज इक्वल टू व्याधि। शॉर्ट नोट्स में लिख लेंगे, ठीक है। आप तो लिख ही लो, आपने भी बनाते चलो ना, मैं तो दे ही दूंगा। एंड और उसके अलावा उन्होंने क्या बताया, सिम्टम्स एंड प्रोसेस टू ओवरकम देम। उसके अलावा उन्होंने उसके सिम्टम्स और एक प्रोसेस बताई योगा के द्वारा, मतलब कुछ प्रोसेसेस बताई हैं जिसमें आप उसको क्योर कर सकते हो, किसको, डिस्टर्बेंस ऑफ माइंड और डेवलपमेंट ऑफ डिजीज़ को, ठीक है। तो मतलब ये समझ जाओ कि पतंजलि के उनके एस्पेक्ट क्या थे, उनको क्योर करना, मतलब उनके एस्पेक्ट ये थे कि उनको क्योर करना डिस्टर्बेंस ऑफ माइंड और डेवलपमेंट ऑफ डिजीज़ मतलब व्याधि को, ठीक है। किसके द्वारा, मतलब प्रोसेस ऑफ टू ओवरकम योगा के द्वारा है, ठीक है। योगा सूत्र पतंजलि ने ऐसे ही नाम नहीं दे दिया है, उन्होंने सोच के दिया है। तो अपन को पहला उनका मतलब पढ़ना है पहले चैप्टर से 30वें अध्याय मतलब 30वां सूत्र। तो पतंजलि योगा सूत्र के हिसाब से डिजीज क्या चीज़ है, ठीक है। तो ये मेंटल डिजीनेस डिजीज है, डाउट डिजीज है, लैक ऑफ एंथुसियाज्म मतलब अपन की एनर्जेटिक कम रहना भी डिजीज है, लीथर्जी भी डिजीज है, क्रेविंग फॉर सेंस प्लेजर भी डिजीज है, फॉल्स परसेप्शन मतलब आपको कोई भी चीज़ है ना, आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गए ना तो फॉल्स परसेप्शन का वो एक टाइप है। और इसके अलावा डिस्पायर कॉज्ड बाय फेलियर टू कंसंट्रेट, आप कहीं कंसंट्रेट नहीं कर सकते, वो भी अपन का डिजीज है। और स्टीडीनेस इन कंसंट्रेशन, ये भी अपन का एक डिजीज है। तो उनके हिसाब से क्या क्या डिजीज है, मेंटल लेजीनेस, डाउट, लैक ऑफ एंथुसियाज्म, लीथर्जी, क्रेविंग फॉर सेंस प्लेजर, फॉल्स परसेप्शन, डिस्पायर कॉज्ड बाय फेलियर टू कंसंट्रेट एंड अनस्टीडीनेस इन कंसंट्रेशन, ये सब उनके हिसाब से डिजीज रहा है। पहला चैप्टर 30वां सूत्र पतंजलि योगा सूत्र का, उनके हिसाब से डिजीज क्या थी अपन ने बता दिया है। अब इफेक्ट ऑफ चिता विक्षेपा। अब चिता विक्षेपा पर क्या इफेक्ट होतेंगे, चिता विक्षेपा पता है आपको क्या होता है, सिम्टम्स ऑफ मेंटल डिस्ट्रैक्शन, ये अपन का चिता विक्षेपा कहलाता है। क्या जो सिम्टम्स होते हैं ना अपन के मेंटल डिस्ट्रैक्शन के, तो अपन उसको चिता विक्षेपा कहते हैं। चित्ता मतलब अपन का सिर, चित्त है ना, मेंटल। अब महर्षि पतंजलि प्रिसाइजली एक्सप्लेन्स द इफेक्ट ऑन द ऑब्स्टिकल्स ऑन द मेंटल हेल्थ एज पेन। तो महर्षि पतंजलि ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कराया कि कौन से इफेक्ट होते हैं जो अपन की चिता विक्षेपा पे पड़ते हैं, मतलब कौन से वो सिम्टम्स होती हैं जिसके अपन की मेंटल डिस्ट्रैक्शन होती है जिनकी वजह से, ठीक है। वो हो सकता है पेन, हो सकता है जिसके आपको मेंटल डिस्ट्रैक्शन होगी, डिप्रेशन से भी डिस्ट्रैक्शन होती है। देखो पेन मतलब दुख, डिप्रेशन मतलब दुर्मनस्या, ठीक है। और ट्रेमलिंग ऑफ द बॉडी मतलब अग्ना में जयाता हुआ, और इरेगुलर ब्रीथिंग, एक सेंस को मिटा दें, इरेगुलर ब्रीथिंग, श्वास प्राश्वासा, ठीक है। तो इसको अच्छे से पढ़ना, इरेगुलर ब्रीथिंग की स्पेलिंग मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, SHVASPRASHVAS, मतलब इसको पहले आप पढ़ो श्वास प्राश्वासा, ठीक है, श्वास प्राश्वासा। अब क्या हो गया अपन का, रेगुलर ब्रीथिंग। और आर द मेजर सिम्टम्स ऑफ मेंटल डिस्ट्रैक्शन, तो इनका नाम याद रखना कि कौन कौन से मेजर हैं, जैसे पेन, डिप्रेशन, ट्रेमलिंग ऑफ द बॉडी एंड इरेगुलर ब्रीथिंग, इनके। और ये दुख और दुर्मनस्य, अग्निमेजत्व और श्वास प्राश्वासा, ठीक है। जिसमें मतलब ऐसे नाम याद कर लेना थोड़े थोड़े, क्योंकि ये टिक द करेक्ट में आ सकते हैं, ठीक है, MCQ में इनका चांस है। चलो अपन एक आगे चलते हैं, आज मैं थोड़ा ज़्यादा सा पढ़ा दे रहा हूँ ऑल वीडियोस के मुकाबले। तो फर्स्ट चैप्टर 31वां सूत्र के, पहले चैप्टर के 31वें सूत्र में क्या बताया है, डेवलपिंग पॉजिटिव एटीट्यूड एंड फीलिंग ऑफ चित्ता प्रसादना। तो देखो ये जो है ना यहाँ पे दिया है, मतलब ये टॉपिक तो अपन को यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन इसका मेन आंसर यहाँ पे छुपा है, ठीक है। तो डेवलपिंग पॉजिटिव एटीट्यूड एंड फीलिंग ऑफ चित्त प्रसादना, ठीक है। तो अपन के आएगा अभी आगे। अब फर्दर महर्षि पतंजलि सजेस्ट अ पर्सन टू इंक्लूडेड द क्वालिटीज टू अचीव अ ब्लिसफुल स्टेट ऑफ माइंड एंड चित्त प्रसादना। तो फिर अपन अपनी खुद की बुक में उन्होंने मतलब 31वें सूत्र में ये बताया कि कैसे एक इंडिविजुअल अब वो मतलब ब्लिसफुल स्टेट ऑफ माइंड को कैसे अचीव कर सकता है, उसके बाद कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए कि वो ब्लिसफुल स्टेट ऑफ माइंड को अचीव कर ले, ठीक है। आप लाइन पढ़ के देख लो, ये वो का मतलब यही है, ठीक है। अब बाय कल्टिवेटिंग द राइट एटीट्यूड टुवर्ड्स द डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल, तो कैसे कर सकता है, बाय कल्टिवेटिंग द राइट एटीट्यूड टुवर्ड द डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल, मतलब राइट एटीट्यूड रख सके दूसरे पीपल्स के प्रति, ठीक है। अब वो राइट एटीट्यूड क्या है, तो फ्रेंडलीनेस पहला राइट एटीट्यूड है, जिसका है मैत्री नाम, टुवर्ड्स दी हैप्पी, सुख, ठीक है, सुख रह सके मतलब खुश रह सकते, टुवर्ड्स दी उनके प्रति खुश रहो, ठीक है। कंपेशन उनसे करुणा रखो, फॉर दी अनहैप्पी जो दुखी है ना उनके प्रति करुणा रखो, डिलाइट इन दी वर्टियस एंड इनडिफरेंस मतलब उपेक्षा रखो
टुवर्ड्स द इमोरल, जो अपन नहीं कर रहा है, ठीक है, रिस्पेक्टिवली, रिस्पेक्टिवली नहीं पढ़ना था। देन द माइंडफुल स्टफ अचीव एंड द चिता प्रसादना ब्लिसफुल पीस ऑफ माइंड। इन सब से क्या होगा, जैसे फ्रेंडलीनेस होगा टुवर्ड्स द अनहैप्पी, कंपैशन फॉर द अनहैप्पी, डिलाइट इन द वर्टियस एंड इंडिफरेंस टुवर्ड्स द इमोरल, रिस्पेक्ट। तो इन सब से क्या होगा ना, आप ब्लिसफुल स्टेट ऑफ माइंड अचीव कर सकते हो दूसरे के प्रति, अगर आप इतने एटीट्यूड रखो जो कि यहाँ पे अपन के लिखे गए हैं टेक्स्ट में। किसमें, एनसीईआरटी के हिसाब से है, मैं अपने हिसाब से नहीं बता रहा हूँ ना, आप सोचो कि मैं अपने हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो एनसीईआरटी ने दिया है, सीबीएसई ने खुद इस बुक को। तो ये आप इन नामों को याद कर लेना, क्योंकि पूछे जाएंगे कि कौन से राइट एटीट्यूड्स रखने हैं आपको लोगों के प्रति, जिससे आप चित्ता प्रसादना मतलब अचीव कर पा। कौन से चित्ता प्रसादना क्या कहलाता है, माइंडफुल स्टेट ऑफ माइंड कहलाता है, माइंडफुल स्टफ कहलाती है अपन की चित्ता प्रसादना, ठीक है। स्टेप्स फॉर प्रमोटिंग मेंटल मॉडिफिकेशन ऑफ हेल्थ। तो देखो, आज के लिए अपन यहीं पे डन करते, क्या है ना, ये नीचे का टॉपिक बहुत बड़ा है, तो इसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर कराऊंगा। आज अपन वैसे ही बहुत कुछ कवर कर चुके हैं, तो अपन यहीं पे आज अपन का ये मैटर क्लोज करते हैं। तो मैं आपको 3 पार्ट्स पहले देख जाऊँगा, पहला दूसरा हो चुका है, मैंने आपको सब्सक्राइब करने की कह दी है, तो आगे कोई बात ही नहीं, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे आगे आपको वीडियो मिलती रहे, और शॉर्ट नोट्स में आपको जल्दी प्रोवाइड करा दूँगा कुछ ही दिनों में, जिसमें आपको पूरे वर्ड मीनिंग समझ मिलेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में, ठीक है। तो अपन मिलते हैं, अच्छा बाय, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, थैंक यू।